डोडो टीवी। ब्रह्मपुर गांव में आज एक ही घर में 4 मौतें हुई थी। इन सभी की मौत की वजह थी एक दिया। दरअसल दिवाली के समय एक चुड़ैल दिया बेचने के लिए गांव-गांव घूमती है। उसके दिए बड़े खूबसूरत होते हैं। उन दियों की खूबसूरती देख कोई न कोई उन्हें खरीद ही लेता था। फिर वो दिए जैसे ही कोई अपने घर ले जाकर जलाता, उसकी जलती हुई लौ से कई सारी चुड़ैल बाहर निकलती और उस घर के सभी लोगों का सर धड़ से अलग कर देती और उनका खून पीकर उन्हें जान से मार देती। इस चुड़ैल को लोग दिए वाली चुड़ैल के नाम से जानते थे। ब्रह्मपुर गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी काफी डरे हुए थे। कुछ दिन बाद एक औरत श्यामलाल के गांव आई अपने खूबसूरत दियों के साथ। वो टोकरी में दिए लेकर पूरे गांव में घूमते हुए आवाज लगा रही थी। दिए ले लो, दिवाली के लिए खूबसूरत दिए, बहुत ही सस्ते सस्ते दिए, दिए ले लो। तभी श्यामलाल अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर देखता है। ओ दिए वाली, मुझे भी देती जा। दिए दिए, इधर आना, मुझे लेने हैं कुछ। अरे दिए। हाँ भाई, आ रही हूँ। ऐसे दिए दिखाऊंगी कि भाभी जी खुश हो जाएंगी। तभी वो औरत श्यामलाल के सामने दिए लेकर आती है और उसे बहुत अच्छे अच्छे और खूबसूरत दिए दिखाने लगती है। ये देखो भाई साहब, ये दिए, ऐसे खूबसूरत दिए आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो देखेंगे देखते रह जाएंगे। अरे हाँ, ये तो वाकई कमाल के दिए हैं। तभी वो दिया श्यामलाल के हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। कितनी भी ऊपर से गिर जाए मेरे दिए नहीं टूटेंगे भाई साहब। तुम्हारे दांत थोड़े हैं जो भाभी जी के एक बेलन से ही टूट जाएं। तभी श्यामलाल नीचे झुककर दिए उठाने लगता है। तभी श्यामलाल की नजर उस औरत के पैर पर पड़ती है। उसके दोनों पैर उल्टे होते हैं। श्यामलाल के होश उड़ जाते हैं। उसके सिर से पसीना आने लगता है। अरे बाप रे, ये तो वही दिए वाली चुड़ैल है। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? कैसे छुड़ाऊं इससे पीछा? बहन जी, अभी अभी मुझे याद आया कि मेरी बीवी कल ही बहुत सारे दिए घर में ले आई है। क्या करूंगा ज्यादा दिए लेकर? आप कहीं और जाकर बेचो, मैं अंदर जाता हूँ। श्यामलाल किसी तरह से दिए वाली चुड़ैल से पीछा छुड़ाकर घर के अंदर जाने ही वाला था कि श्यामलाल की बीवी वहां आ गई। आजकल दिन में भी नशे में रहते हो क्या जी? मैंने कब बोला था आपको कि मैंने दिवाली के लिए दिए ले लिए हैं? अभी मैं बाहर ना निकलती तो कितने अच्छे अच्छे दिए मेरे हाथ से चले जाते। इसे याद नहीं आ रहा है बहन जी। खुद बहुत बड़ी भुलक्कड़ है और मुझे सुनाती रहती है। अरे भाग्यवान, याद करने की कोशिश करो। उस दिन जब मैं तुम्हें दिए के बारे में बता रहा था कुछ, उस दिन ही तो तुम ढेर सारे दिए बाजार से लेकर आई थी ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो जी? कब मैं बाजार गई और कब लेकर आई? और तुम दिए के बारे में कुछ क्या बताओगे? तुमने पीना फिर से शुरू कर दिया। अरे भाग्यवान, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? याद करो, मैंने तुम्हें एक दिन बताया था ना कि तेरी बहन बगल वाले गांव में खूबसूरत दिए बेचने आती है। मेरी बहन दिए बेचने? तुमने सुबह सुबह ही नशा कर लिया है ना? अरे चुड़ैल, ये भी तेरी बहन ही है चुड़ैल। इसके पैरों को देख, पैरों को। अरे मोरी मैया, मर गई रे। तुमने बताया था। हे भगवान, मैं कैसे भूल गई। अब क्या करें? भागो, जल्दी चलो अंदर, नहीं तो ये चुड़ैल हम सबको मार देगी। तभी वो औरत हंसते हुए अपने असली रूप में आ जाती है। इतना डरावना और भयानक चेहरा देखकर दोनों डर जाते हैं। तुम लोग कहीं भाग नहीं सकते। अब तुम लोग भी मेरी सच्चाई जान गए हो। आसपास के गांव में भी मुझे सब पहचान गए हैं। अब मुझसे कोई भी दिए नहीं लेता है। दिए नहीं बिकेंगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी?
इसीलिए आज से तुम लोग मेरे दिए बेचोगे। ये क्या कह रही हो चुड़ैल जी? हम लोगों ने आज तक कुछ नहीं बेचा है। हम लोग को दिए बेचना कहाँ से आएगा? आप ही अच्छा दिया बेचती हैं। अगले गांव में जाइए ना, आपकी आवाज इतनी मीठी है कि कोई न कोई जरूर ले लेगा आपके दिए। हाँ, वो तो मैं जाऊंगी ही, पर तुम लोगों के साथ। चलो, एक एक दिए की टोकरी दोनों सर पर उठाओ और आवाज लगाते चलो जैसे मैं लगाती हूँ। मैं तुम लोगों के पीछे चुपके चलूंगी। चलो जल्दी उठाओ, नहीं तो। दोनों एक एक टोकरी उठाने लगते हैं। अरे मोरी मैया, चुड़ैल जी, इतनी भारी टोकरी मुझसे ना उठेगी। दोनों टोकरी इन्हीं को दीजिए ना उठाने के लिए। वाह वाह, बहुत तेज। मैंने कहा था ना कि खा खाकर मोटी हो जा, दिन भर घर में बस सोई रहती है। चुड़ैल जी, ये यहाँ तक कि बर्तन भी मुझसे ही धुलवाती है। बर्तन भी मुझसे धुलवाती है तो कौन धोएगा? तेरे बाप की मैं नौकर लगी हूँ क्या? देख, तू मेरे बाप पर मत जा, नहीं तो मैं देख लेना फिर। क्या देख लेना? बोलना क्या? मैं जाऊंगी तेरे बाप पर। तेरे बाप पर ही क्यों, तेरी माँ पर भी जाऊंगी, तेरे दादा पर भी जाऊंगी, तेरे पूरे खानदान पर जाऊंगी। देख रही हो ना चुड़ैल जी, इसे चुप कर लो चुड़ैल जी, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं बता दे रहा हूँ। अरे, मैं चुड़ैल हूँ, अभी डरो मुझसे। तुम लोग बाद में आपस में लड़ लेना। चुड़ैल की थोड़ी इज्जत कर लो। अभी आप रुकिए चुड़ैल जी, जरा मैं इससे पूछ लूं। बताना, क्या बुरा हो जाएगा? बोलना। मैं तेरे बाप से नहीं डरने वाली, तो तू कौन है? हाँ, तो तेरे बाप से कौन डरता है? उस कंजूस मक्खीचूस से। उसका बस चले तो लोगों को भूखे मार दे। आज तक कभी ढंग का खाना खिलाया है उसने? खिलाना तो छोड़ो, दूसरों के घर के अलावा उसने अपने घर में अच्छा खाना देखा भी है। हाँ, तो वो तेरी तरह नहीं है। वो सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग हैं। अरे हाँ, बहुत उच्च विचार वाले। इसके बाप के इतने उच्च विचार हैं चुड़ैल जी कि मत पूछिए। वो इंसान महीनों नहीं रहता, पूरे शरीर से बदबू आती है। बोलने पर बोलेगा कि पानी बचा रहा हूँ। दुनिया में बहुत पानी की किल्लत है। सुनो चुड़ैल जी, मैं इसके बाप की करतूत बताती हूँ। इसके बाप ने। तभी चुड़ैल ने गुस्से से बोला, बस करो तुम लोग ये अपने मियाँ बीवी के झगड़े। अब मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा है कि हम चुड़ैल में शादी नहीं करते, नहीं तो आधी जिंदगी झगड़े में ही गुजर जाती। अब तुम लोग मेरे दिए उठाते हो या मैं भेजूं तुम लोगों को अपने अपने बाप के पास? तभी इतना शोरगुल सुनकर गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। तभी रामलाल ने बोला, अरे, ये तो वही दिए वाली चुड़ैल है। अरे हाँ, ये वही चुड़ैल है। इसे अपने गांव से भगाना होगा, नहीं तो ये पूरा गांव तबाह कर देगी। ऐसा करो कि सब अपने घर से झाड़ू ले आओ और इसे मारकर इस गांव से बाहर भगाओ। सभी ने ऐसा ही किया। सभी अपने अपने घर से झाड़ू लेकर आए और उसे मारकर भगाने लगे। चुड़ैल चीखती हुई उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गई। तभी श्यामलाल ने बोला, अरे भाग्यवान, तुमने आज मेरा इशारा समझ लिया और जोर जोर से लड़ना शुरू कर दिया ताकि गांव वाले इकट्ठा हो सकें। तुम्हारी समझ की वजह से आज हम सब लोग बच गए। नहीं जी, तरकीब तो आपने बनाई थी। तरकीब चाहे जिसने सोची हो, पर तुम लोगों का रोज झगड़ने का अभ्यास आज काम आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और भूतिया वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बेल आइकन दबाएं क्योंकि डरना जरूरी है।